अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर जमाल। खैबर टाइम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, पीटीआई और इसकी सरगर्मियां, खान साहब और उनकी जितनी भी यहाँ इस वक्त मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, इसके बारे में जितनी भी नई मालूमात हैं, जो ताज़ा तरीन मालूमात हैं, उनके लिए हमने अपने प्रोग्राम में ज़हमत दी है। हमारे काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त और इंतहाई एक्टिव यूनुस ज़हीर मोहम्मद साहब, जो कि केपी में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुत पुराना नाम है पीटीआई में, जिनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, उनके बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए हम उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम नासिर साहब। यूनुस ज़हीर मोहम्मद साहब, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को अपने सियासी बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिएगा। इस तरह है कि मैं तो 2007 में यूके में जब था तो ख़ान साहब वहाँ पे आए थे। हमने फ़ंड रेजिंग कर रहे थे ख़ान साहब के लिए, बिली के शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए। तो उसमें ख़ान साहब के साथ मुलाकात हुई। ही अप्रिशिएटेड अस कि हमने बहुत ज़्यादा प्लेजेस वहाँ पे इकट्ठी की। और ख़ान साहब ने मुझसे पूछा, वो हमसे मिले और उनसे पूछा कि आप कहाँ से हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैं पेशावर से हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हो। तो मैं वहाँ पे लॉ कर रहा था उस टाइम, तो मेरा फाइनल ईयर था। तो मुझे कहते हैं कि इसके बाद क्या करोगे आप। तो मैंने कहा वेल आई विल स्टार्ट अगेन एलपीसी। यहाँ पे एक कोर्स होता है जो लीगल प्रैक्टिस कोर्स कहते हैं उसको, वो करना था मुझे। तो मुझे ख़ान साहब कहते हैं कि आप छोड़ें ये और पाकिस्तान जाएँ, पेशावर में काम करें, पाकिस्तान के लिए काम करें। इट्स रियली इंस्पायर मी। तो मैंने आया, मैं बस मैं घर आया, मैंने वालिद साहब से बात की, वालदा से बात की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है खालिद साहब तो कह रहे हैं, लेकिन यू शुड कंप्लीट योर एजुकेशन देन यू शुड गो बैक। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर देन ही केम बैक अगेन। और ख़ान साहब ने नाम लेके मुझसे कहा कि यूनुस यू आर स्टिल हियर। अच्छा। तो आई वाज वेरी सरप्राइज कि हाउ कम ही नो माय नेम स्टिल आफ्टर 1 ईयर, बिकॉज ही मेट सो मेनी पीपल अराउंड हिज वर्ल्ड। तो फिर मैंने कहा कि जी मैं जाऊँगा इंशाल्लाह ज़रूर। देन आई केम हियर और मैं आसिफ कैसर साहब से मिला जो हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे, और इस तरह शाह फरमान साहब से जो गवर्नर साहब हैं, मैं उनसे मिला। तो इन लोगों ने बहुत इंस्पायर किया है मुझे, और बहुत डाउन टू अर्थ लोग, और इन्होंने मुझे कहा कि जी आप काम करें। तो फिर आई स्टार्टेड वर्किंग हेयर। तो फिर मैंने 2011 में 2012 में हमारे लोग इलेक्शन था इंट्रा पार्टी, उसमें पार्टिसिपेट किया और हैज़ GS पेशावर इलेक्ट हुआ वहाँ पे। और उसके बाद फिर मैं डिस्ट्रिक्ट मेंबर रहा, इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट मेंबर अपने काउंसिल का। और फिर मैं सेंट्रल डिप्टी इंफॉर्मेशन रहा। तो ये है कि ये सफ़र बस जारी रहा इसी तरह। और ख़ान साहब ने इंस्पायर किया हमें, और एक स्ट्रगल है ख़ान साहब की जो 25-26 साल पे हुई थे, और हम अभी थोड़ी बहुत 10-15 साल हो गए इस पार्टी में। तो ख़ान साहब की उस विज़न ने और उस नज़रिए ने और सोच ने हमें बहुत इंस्पायर किया, और उसी को साथ लेके हम आए। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों, सालों, महीनों में ये इम्प्लीमेंट भी होगा और इस पर अमल भी होगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान वाकई उसी नज़रिए पे चलेगा। ठीक जी। यूनुस ज़हीर साहब, हम बात तो करेंगे सियासत पे, लेकिन उससे पहले जो मुल्क में मौजूदा जो ये आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सैलाब ने बहुत से ख़ानदानों को मुतासिर किया है, जो कि सब के लिए दिल रखने वालों के लिए बहुत ज़्यादा ये एक मुतासिर कुन वक्त है। इसमें क्या एक्टिविटीज़ हैं पीटीआई की, क्या है ख़ान साहब की, क्या है, क्या कर रहे हैं वो इस वक्त? जी ख़ान साहब ने तो आज डी खान का और स्वात का दौरा किया है, और उन्हें जितने भी नुकसानात हुए हैं, अगर वो इंसानी हो या माली हो, उसका जायज़ा लिया गया है। और हमारे केपी गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं कि एज सुन एज़ पॉसिबल और लोगों को भी सेव किया जाए जो एवोकेट नहीं हुए अभी तक। और क्योंकि सैलाब इंतहाई 2010 से तकरीबन 2 गुना ज़्यादा बड़ा सैलाब है, और ये जो हमें बताया जा रहा है कि उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है, और मज़ीद बढ़ने का भी ख़तरा है। जो अगर बारिशें ना रुकी खुदा न खास्ता, तो उसमें और भी इजाफा होने का ख़तरा है। तो नौशहरा भी इसकी ज़द में आ सकता है। चासदा में भी तकरीबन अपने हद से ज़्यादा चला गया है, और अगर वो बारिशें जैसे नहीं रुकी तो बहुत। तो ख़ान साहब तो अपनी जगह पे, और बींगे पेशावरी हमने यहाँ पे कैंप्स लगाया। जुम्मे की नमाज के बाद एक यूनिवर्सिटी रोड पे लगाया, एक अज़रख़ानी में लगाया, और एक रिंग रोड पे लगाया हुआ है हमने। उसमें बाहर काफ़ी ब्लजेस इकट्ठी हुई हैं, और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है कि इंशाल्लाह इनको हम मुतासिरीन लोगों तक पहुँचाएँ, खुद पहुँचाएँगे इंशाल्लाह, बिल्कुल चाहेंगे हम। और अपनी मदद आप भी, हम अपना भी कुछ जो भी कंट्रीब्यूशन कर सके इसमें, हमने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और लोगों को, आर्द गिर्द के हमसायों को हमने कहा हुआ है कि जी ये सख्त वक्त हमारे लोगों पे आए हुए हैं, ये हमारे बहनें हैं, भाई हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं,
और इनके लिए हमें जो भी कुछ अपने के लिए जो कर सकता है वही हम करेंगे इंशाल्लाह। और हमें इंतहाई अफसोस है जो कि एक कुदरती आफत है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था, लेकिन ये है कि बीइंग एक पाकिस्तानी शहरी और अपने मुल्क से प्यार करने की वजह से हमें चाहते हैं कि हर उस बंदे को इमदाद पहुँचे जो इसका मुस्तहिक हो, और इसको जल्दी जल्दी इनकी जो है ना वो रिहेबिटेशन का भी टाइम स्टार्ट करना चाहिए हमें, कि इनको दोबारा जो है ना वहाँ पर उनकी आबादी का, उनका वहाँ पे उनका ख्याल रखा जाए, उनकी तालीम की इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन ऑलमोस्ट जो आसपास जो दरियाओं के या समंदरों के किनारे हैं वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। मैं वीडियोज़ भी देख रहा था स्वात में जो लोग मुतासर हुए हैं, कारोबार और उनके होटल्स और उनके जो है ना घर तो सारे घर वगैरह सारे बहुत से बच्चे और वो भी उनमें बह गए। तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होगी कि हम इसमें उनकी मदद करें और जो भी ह्यूमनली पॉसिबल हो सके इंशाल्लाह करेंगे ज़रूर। ठीक जी। यूनुस ज़हीर साहब, ये बताइएगा कि जो सियासी मंजरनामा है इस वक्त मुल्क का, टेंशन बहुत ज़्यादा है, क्या समझते हैं खान साहब कुछ निकल पाएंगे इससे? देखिए जी, बस खान साहब से पिछले 25-26 साल से यही स्ट्रगल में कर रहे हैं और मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है। अगर हम उनके साथ हैं, हमारा भी मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एक इस मुल्क में इंसाफ होना चाहिए, इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, इस मुल्क में आइन का एहतराम होना चाहिए और इसमें आइन की बालादस्ती होना चाहिए, अदली आज़ाद होने चाहिए, लोगों का आवाज़ दबाने की कोशिश ना की जाए, लोगों को जो है ना वो अपने राय दही का हक़ दिया जाए और उनको जो है ना बोलने का भी हक़ दिया जाए। तो ये सारी उम्र जो स्ट्रगल उनकी रही है तो वो इसी बुनियादों पे रही है कि एक ये पाकिस्तान अगर इस्लामी जमहूरी रियासत है तो इसमें जमहूरी तकाज़े पूरे होने चाहिए। तो खान साहब जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो जो अभी कर रहे हैं वैसे जो पहले करते रहे वो सही, यही उनका स्ट्रक्चर रहा है और इस पे हम भी कामज़न हैं। हम समझते हैं कि अगर खान साहब जो है ना वो इन लोगों के ख़िलाफ़ हैं तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, और वो रीज़न ये है कि सर ये लोग जो है ना वो अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के दे स्टैंड फॉर दैट, और हम जो है ना वो स्टैंड करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये पाकिस्तान के बच्चे हैं, हमारा जो मुल्क है, हमारा जो घर है ये पाकिस्तान है, और इसकी जिस तरह अपने बच्चों का ख्याल रखा जाता है उस तरह हम अपने पाकिस्तान के बच्चों का ख्याल रखें, उनके मुस्तक़बिल का ख्याल रखें और उनके फ्यूचर का ख्याल रखें। मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है खान साहब कि हम एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जो हकीकी मानों में जमहूरी हो, हम एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जो हकीकी मानों में आज़ाद हो, आइनी तरीके से भी ज़्यादा हो, इखलाकी तरीके से भी ज़्यादा हो, और वाकई जिस तरह बाहर मुल्कों में होता हूँ, मैं 22-23 साल यूके में गुजार के आया हूँ, जहाँ पर इंसाफ इक्वल है, हर किसी को मिलता है, जहाँ पे जो है ना आइन सब के लिए है, जहाँ पे इलाज सब के लिए फ्री है, जहाँ पे स्कूलिंग सब के लिए फ्री है। उसकी मेन ऑब्जेक्टिव ये कि फ़लाई रियासत है, हम भी एक फ़लाई रियासत हैं और इसका अमली किरदार, अमल तब जामा पहनाया जाएगा उसको जब हम इस पर अमल करेंगे, जब इंसाफ आएगा हमारे मुल्क में। और उसकी वजह ये है कि हम ज़्यादातर जो है ना जो भी पॉलिटिक्स सब में आते हैं तो वो अपने बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, पैसे इकट्ठे करने के बारे में सोचते हैं, तो ये सिस्टम ख़त्म होना चाहते हैं। खान साहब ही इज़ नॉट अलोन। अभी तो ये है कि दुनिया, पाकिस्तान की आवाम को पता चल गया है कि जी एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 30-40-45 साल से मुल्क लूटा है और जो बारियाँ बदल के, फेस बदल के, चेहरे बदल के आते हैं और लूटते रहते हैं, और एक फ़ैमिली का तसलसल उनका है, पहले दादा था तो फिर बेटा है और फिर नाना नवासा, जो भी जिसको कहते हैं, वो एक फैमिली ट्री की तरह वो आ रहे हैं यहाँ पर। और दूसरी तरफ खान साहब हैं जिनको न शोहरत की ज़रूरत है न दौलत की ज़रूरत है, और उन्होंने प्रूव किया है कि दौलत भी उसके लिए कुछ मायने रखती और शोहरत भी उसके लिए कुछ मायने रखती। अगर वो ये 25-26 साल स्ट्रगल कर रहे हैं तो सिर्फ इस मकसद के लिए करें कि हमारे और आपके बच्चों की फ्यूचर ब्राइट हो और हम एक इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं, एक भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी ना गुजारें। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है। बाकी सारी पार्टियां मिल गई हैं। अभी ये जो हमारे 25 सितंबर को इलेक्शन हो रहा है तो इसमें साबित हो जाएगा इंशाल्लाह कि अवाम किधर खड़ी है, और अवाम जो है ना वो अपने अगर वो आज़ादी से एक इलेक्शन होता है या
फेयर इलेक्शन होता है तो इंशाल्लाह मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह ये जो 20 सीटों में से हैं या उन 11 सीटों में उनमें से इंशाल्लाह तमाम की तमाम सीटें तहरीक इंसाफ जीतेगी और फिर इंशाल्लाह इन लोगों को पता चलेगा कि इमरान खान जो है ना वो वाकई आवाम का लीडर है। सही है। जुनेद ज़हीर साहब, जैसा आप कह रहे हैं कि आवाम को जो है फोकियत देनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, ये नारे तो तकरीबन 13 पार्टियों के तमाम लीडर्स गा रहे हैं। हाउ यू गोना सेटिस्फाई और व्यूवर्स के हमारे व्यूवर्स को आप कैसे सेटिस्फाइड करेंगे कि आपके लीडर में और उन लीडर्स में फ़र्क है? अगर वो कह रहे हैं तो वो गलत है, ये ठीक है, या ये गलत है वो ठीक है? देखिए जी, वो तो साफ ज़ाहिर है, मतलब वो हमारे पुश्तों में कहते हैं कि नर पर गुतर न पटी, मीन्स कि वो सूरज जो है ना वो उंगली से नहीं छुपाया जा सकता, ठीक है। इसकी वजह सिंपल है, ये तो इन्होंने जो है ना वो एग्जांपल सेट किए हुए हैं। ये तकरीबन 40 नवाज शरीफ जो है ना वो 40 साल से है बेनज़ीर, और ये भट्टो से लेकर अब तक जो है वो 45-46 साल से वो हुकूमतें कर रहे हैं। और इन्होंने जब भी आए ये एक ही नारा लेके आए, या तो पीपल पार्टी रोटी कपड़ा मकान लेके आए हैं, तो नवाज शरीफ कर्ज उतारो मुल्क सवारो, और जो है ना वो रोडों का जाल बिछा दूंगा और मैं ये कर दूंगा। और मौलाना फजल रहमान जो है वो इस्लाम का नारा लेके पुश्तून के जो ये हमारे लोग हैं ANP, ये जो है ना पुख्तूनों की आज़ादी और पुख्तून के राइट्स के बारे में बात करते हैं। ये दे नेवर डिलीवर्ड, क्योंकि ये जब भी आते हैं ये नारा लेके आते हैं, और व्हेन दे कम टू द गवर्नमेंट वो अपने मसलों में लग जाते हैं, अपने पैसे बटोरने में, ठेके बटोरने में, अपने आप को सेट करने में, अपने बच्चों को सेट करने में, बाहर मुल्कों में होटलें लेने में, बाहर मुल्क में जायदादें बनाने में, इनमें मसरूफ़ हो जाते हैं। तो दे नेवर डिलीवर्ड। और इमरान खान तो ओबियस, देखिए इमरान खान और इनका मुकाबला इसलिए नहीं किया जा सकता कि ये लोग अपने लिए लगे हुए हैं, और जब आप अपने लिए लगे होते हैं तो पीपल कैन सी कि ये लोग अपने लिए लगे हैं, और जब कोई किसी और के लिए बात करता है या मुल्क के लिए बात करता है तो उसको भी पता चलता है। लोग पागल तो नहीं है, लोग बेवकूफ़ तो नहीं है कि जी बार बार, क्योंकि ये लोग बार बार आते रहे हैं और बार बार यही नार लगा रहते रहे हैं कि जी हम आपके लिए कुछ करेंगे, बट दे नेवर डिलीवर एक्चुअली। तो खान साहब वाहिद ही हमारी आखिरी उम्मीद हकीकी तौर पर इसलिए है कि ये खान साहब वाकई चाहते हैं कि मुल्क में तब्दीली आए, और उनमें इनका कोई अपना फ़ायदा नहीं है, ना वो तो पैसे बना रहे हैं, ना वो जो है ना कोई अपनी नुमाइश कर रहे हैं। 25 साल से एक बंदा स्ट्रगल कर, शोहरत को भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको बाहर मुल्कों में लोग। मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। मैं जब UK में था तो मैं 1998 में गया था। वहाँ पर मैं एक एड्रेस पूछने गया एक जगह पर, तो वहाँ पे एक औरत से मैंने पूछा, बूढ़ी औरत थी अबव 80, तो उनसे पूछा मैंने कि आप मुझे एड्रेस बताएंगी? तो उन्होंने मुझे बताया, लेकिन मुझे हाथ से पकड़ गया कि आप कहाँ से हो? तो मैंने उनसे कहा कि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो उसने मुझे लिटरली यही कहा कि आप, अच्छा वो पाकिस्तान जो इमरान खान का पाकिस्तान है, मतलब आपका पाकिस्तान उनकी वजह से भी पहचाना जाता है। कहने का मकसद यह है कि और शोहरत की तो कमी नहीं उनके पास थी, दौलत की भी कमी नहीं थी। जहाँ उन्होंने शादी की थी वो बिलियनियर लोग, और उनको जब डिवोर्स हो रही थी तो आधी जायदाद उनको मिलनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कहा कि नहीं मुझे नहीं, पैसे नहीं चाहिए। तो पैसों की भी ज़रूरत नहीं उनको, या उनको जो है ख्वाहिश नहीं, और शोहरत की भी ख्वाहिश नहीं। अगर कुछ करना चाहते हैं तो क्यों नहीं ये लोग, अच्छा भाई ये लोग क्यों खिलाफ़ हैं? इनके खिलाफ़ भी इनकी इसी वजह से कि इनके रास्ते और इनकी वो जो दौलत है वो उनको नहीं लेने दे रहे, वो उनको जो करप्शन नहीं करने दे रहे, इसी वजह से ये लोग सारे इकट्ठे होकर इनके ख़िलाफ़ बन गए। तो इनमें और इमरान खान में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। और ये लोग जो है ना, अगर कभी भी, ये तो सारी उम्र लगे रहे इमरान खान तक नहीं पहुंच सकते। उसकी वजह ये कि वो निकनीयती से काम कर रहे हैं, वो आवाम के लिए काम कर रहा है, और ये जो है ना वो अपने ख़ानदानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। सही है। जुनेद ज़हीर साहब, ये बताइएगा कि आइंदा इलेक्शन जो है, अभी ये जो रिसेंट आपने कह दिया कि ये इलेक्शन होंगे, खान साहब जीत लेंगे। आज अगर असम्बलियाँ ख़त्म हो जाए, ठीक है जी, कल को इलेक्शन हो, क्या देखते हैं कितनी परसेंटेज देंगे खान साहब को सिंपल मेजॉरिटी की? कितनी मुझे तो जिस तरह भी एक इन्वायरमेंट बना हुआ है, और आपको आपका दिल मानता है? अगर मैं अब सोचूं इस पे, या इस पे हम वो एक एनालिसिस करें, तो यही है कि 2/3 मेजॉरिटी डेफिनेटली इंशाल्लाह इमरान खान की। अगर क्लीन है, उसकी वजह ये है कि जिस तरह इमरान खान को निकाला गया, जिस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत को लाया गया, और जिस तरह उनकी आवाज़ ज़ुबानी की अभी तक कोशिश की जाए है, उनके जो चीफ़ ऑफ स्टाफ है शहबाज गिल को उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है, इस तरह उन मुकदमे बनाए जा रहे हैं खान साहब पे, ऐसे मुकदमे बनाए जा रहे हैं जो एक जोक है, और उनमें उनको अरेस्ट करने की कोशिशें की जा रही हैं। मतलब इतने घबराए हुए हैं कि खान साहब देखिए, कोई करप्शन का केस नहीं, ठीक है,
कोई जो है ना वो कोई गद्दारी का केस नहीं, कोई जो है ना, और ऐसा बंदा किस तरह गद्दार हो जाता है जो सारी उम्र पाकिस्तान का नाम बनाता रहा हो, पाकिस्तान का नाम दुनिया में मशहूर करता रहा, और वो जो है ना इनको ऐसा, तो एक छोटे ऐसे केसेस बना रहे हैं जो लाफेबल हैं, जो एक जोक है इनफैक्ट ना। तो इनसे कोई, और ख़ान साहब डरने वाला बंदा नहीं, बहादुर बंदा है, उसको ये भी वो सबके सामने कहता है जिस दिन मौत आएगी वो कोई नहीं बचा सकेगा उसको। और जो कहते हैं वो हमारे पुश्तों में फिर एक मुहावरा है कि कमश पप कब्र क्या बाहर नहीं हो, कम बाहर या पशपक की, मतलब ये कि जो रात कब्र में होगी वो बाहर नहीं होगी, जो बाहर होगी वो कब्र में हो, तो कोई किसी को नहीं मार सकता है अल्लाह के मर्ज़ी के बगैर। तो हमारा बीइंग ए मुस्लिम हमारा भी ये ईमान है, और ख़ान साहब बहुत ही फर्मली उनका बिलीव है ये कि मौत जो है ना वो अल्लाह ही ला सकता है और कुछ कोई नहीं सकता, और वो इसलिए बहादुरी से लड़ भी इनके खिलाफ। इंशाल्लाह अल्लाह हक़ के अल्लाह साबित करेगा कि कौन हक़ पे है और कौन गलती पे। ठीक जी। यूनुस ज़हीर साहब, आपने कहा अभी कि 2/3 मेजॉरिटी जो है उस पर आप श्योर हैं कि आ जाएगा इंशाल्लाह। जो आवाम का रुख है, अवेयरनेस कुछ ज़्यादा ही है जी। और जो आवाम का रुख है उससे भी जहन तस्लीम कर लेता है कि मे बी पॉसिबली मुमकिन है कि ये हो जाए इंशाल्लाह। बेहतर ये नहीं है, मेरा जो आखिरी सवाल आपसे है कि बेहतर ये नहीं है कि 2/3 में फिर कोई लौटे वगैरह आ जाए और फिर कोई नया ऐसा तजर्बा हो? बेहतर ये नहीं है कि जो इनके साथ 20-20, 15-15 साल से, 10-10 साल से वफ़ादारी करके उनके लिए आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अपना टाइम कारोबार स्पेंड कर रहे हैं, आप ख़ुद देखें, अब अभी तक जो है आप लगे हुए थे। बेहतर ये नहीं पुराने वर्कर्स को ये लाएं, उनको वफ़ा के बदले जो है कुछ इज़्ज़त दें और उस इज़्ज़त के बदले अपनी मजबूती ले लें उनसे? नासिर साहब, ये आपकी बात सही है। ख़ान साहब को समाओ पहले भी ये होता था। ख़ान साहब इज़ वेरी कीन पर्सन कि वो चाहते थे कि जी वो ऐसे लोगों को लेके आया जो वाकई पार्टी के एसेट हों, पार्टी के पुराने वर्कर हों, एलिजिबल हों, कैपेबल हों, डिलीवर कर सकें। और चूँकि ये होता है कि जब आप पार्लिमानी बोर्ड बिठाते हैं तो उसमें फिर आप एक बंदा फैसला नहीं करता, उसमें जो पार्लिमानी बोर्ड में बैठे होते हैं वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और जो है ना यूनानिमस डिसीजन करके वो एक फ़ैसला करते हैं। लेकिन इस दफ़ा ख़ान साहब इज़ वेरी कीन के वो ख़ुद इंटरव्यू करें जितने भी वर्कर्स हैं, और वो चाहते हैं कि वर्कर्स को, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि इस दफ़ा हालात थोड़े से बेहतर पार्टी के लिए इसलिए हैं कि इंशाल्लाह पॉपुलैरिटी रेट भी बहुत अच्छा है, लोग चाहते भी हैं कि इमरान खान है। तो इस तरह अगर हम वर्कर को आजमाएं और उनको बेहतर वो जो एसेट है हमारा, जो डिटरमेंट है कि कुछ करना चाहते हैं और पिछले बहुत अरसे से लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह हमारा यही प्लान है, खान साहब का यही प्लान है। उस दिन उन्होंने हमें बताया भी कि मैं वर्कर को इंशाल्लाह इस दफ़ा ज़रूर आजमाऊँगा, उनको टिकट्स भी दूँगा और उनको पार्लियामेंट में भी बिठाऊँगा इंशाल्लाह, अगर कामयाबी हमें नसीब होती है तो ये ज़रूरी होगा। और इससे ये होता है कि अप्रिसिएशन भी वर्कर को मिलती है, क्योंकि अगर वो आपके जलसों में, जुलूसों में, एहतजाजों में और आंसू गैसें वो खाती हैं, वो जेलें वो खाते हैं, और जब टाइम आता है अच्छे वक्त का तो तब वो इग्नोर कर दिए जाते हैं। यूजुअली हर पार्टी में ये होता है, लेकिन हम इस दफ़ा इंशाल्लाह खान साहब की डायरेक्शन के मुताबिक उन्होंने ये बहुत सख्ती से कहा कि मैं हर पीके या हर एनए का ख़ुद ही इंटरव्यू करूँगा कैंडिडेट का, और मैं ख़ुद ही फ़ैसला करूँगा। मशवरा ज़रूर लूँगा लेकिन फ़ैसला करूँगा। और ज़्यादातर यूजुअली जो भी पुराने वर्कर हैं वो खान साहब बाय नेम उनको जानते भी हैं, तो जब भी अगर बात होगी, डिस्कशन होगी, तो खान साहब उसमें इंशाल्लाह वो अपनी राय ज़रूर रखेंगे और उसमें वो इंशाल्लाह उन लोगों को ज़रूर आजमाएँगे। ठीक जी। मैं इंतहाई मशकूर हूँ यूनुस ज़हीर मोमन साहब आपका, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, इंतहाई मसरूफ़ वक्त में आपने, शुक्रिया जी। और हमारी दुआ है कि जिस नए काम में आप लगे हुए हैं ये सलाबजाद खान के लिए, तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। नाजरीन, ये थे हमारे यूनुस ज़हीर मोमन साहब। पार्टी चाहे जो भी हो, लेकिन वर्कर का बहुत ज़्यादा हक़ होता है। जो पुराने वर्कर होते हैं उनका बहुत ज़्यादा हक़ होता है, क्योंकि वो दिन रात, मैं अब भी चूँकि ये मीडिया का काम ही ऐसा है, जिन लोगों को मैं देख रहा हूँ तो वो यकीन कीजिए इस वक्त भी इस्लामाबाद और लाहौर में और इधर उधर जो हैं, जो यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो यूनुस ज़हीर साहब की तरह यहाँ पे एक्टिविटीज़ में मतलब मसरूफ़ हैं वो।
एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इनकी होती हैं और बहुत ज़्यादा साल जो है ये लगे रहते हैं और इस पार्टी को इस मकाम तक लाने में पुराने वर्कर का हाथ होता है। ये PTI, JUI, PMLN, QWP, ANP, पीपल्स पार्टी, जितनी भी पार्टियाँ हैं सब में यही बात होती है। होना ये चाहिए कि कम से कम अपने पुराने वर्कर्स को उठा के सामने लाएं। न लोगों का कोई ख़दशा होगा, न लीडर को कोई खौफ होगा। इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।